नमस्कार दोस्तों, मैं कमल पगेड़िया मंथन क्लासेस सीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में आपसे जुड़ने का जो उद्देश्य है वो है आगामी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, जिसके लिए हाल फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। 10,453 पदों की जो भर्ती की घोषणा की गई है माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के द्वारा। दोस्तों, ये जो भर्ती आगामी होगी ये बड़े स्केल पर उन सभी अभ्यर्थियों को मौका देगी जो बीएड धारी न होने के बावजूद भी कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, बीटेक हो गया, या कंप्यूटर से अन्य किसी डिप्लोमा में अगर आपने डिग्री डिप्लोमा हासिल किया है तो वहां पर आपको कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो आज के इस सेशन में हमारा उद्देश्य आपसे चर्चा का विषय यही रहेगा कि इसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मैंने अभी भी बताया कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए टोटल 10,453 पदों की घोषणा की गई है। तो मेरे साथ जो टीम के मेंबर के रूप में जुड़े हैं वो है कंप्यूटर का जाना माना नाम, सीकर में नहीं बल्कि राजस्थान में कंप्यूटर विषय के लिए जाने माने शिक्षक के रूप में अपना स्थान रखने वाले सुनील सर मेरे साथ इस लाइव में जुड़ेंगे, जो आपको कंप्लीट जानकारी देंगे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो स्वागत करेंगे आप और हम सब लोग सुनील सर का। सुनील सर, आप सर आइए और बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से रहने वाली है और किस तरह से इसका सिलेबस, इसकी योग्यता जो है वो रहेगी। तो दोस्तों, आप और हम सब लोग स्वागत करते हैं सुनील सर का। सर वेलकम। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ तो सभी को मंथन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि सर ने बताया था कि ये जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती आई है, इस भर्ती का वेट पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं वो कितने कर रहे थे, और ये इतनी बड़ी राजस्थान के अंदर जो शिक्षक की इतनी बड़ी भर्ती पहली बार होने जा रही है। तो देखिए, ये जो भर्ती, इस भर्ती के बारे में हम जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी डाउट्स है, जितने भी मेरे पास पिछले 8-10 दिन से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जो मैंने सारे के उनको सॉर्ट आउट कर रखा है। और क्या क्या उनकी डाउट्स है कि पहली चीजें तो ये है कि जो जो डाउट्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बारे में ये है कि इसके इसमें जो भी चीजें हैं, टॉपिक्स की जो चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ तो हम इसके बारे में ये बातें करने जा रहे हैं कि देखिएगा कि सबसे पहले ये है कि एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती है ये 2 लेवल के अंदर करवाई जा रही है। जैसे कि सर ने आपको बताया कि इसमें 10,453 कुल पदों की संख्या है, ठीक है। अब 10,453 में देखिएगा, बेसिक सी बातें ये है कि इसके अंदर 2 स्केल बना रखे हैं, जिसके अंदर एक तो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और एक होता है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो उसके टोटल उसमें सबसे ज्यादा पोस्ट उसी की है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, जिसके अंदर 9,862 है वो टोटल पद है, और 591 जो है वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के टोटल पद इसके अंदर है। तो ये तो देखिए इसकी कैटेगरी की बात होगी। अब मोस्ट ऑफ देखिए कि डाउट ये आती है कि सर हम ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखो, जहां तक ये बात की जाए कि जितने भी मेरे सोर्सेज है, जितना मेरा अनुभव है पिछले 8-10 साल से, जो भी मैंने कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें मैंने देखी है, तो ये देखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो कंप्यूटर, पहले तो कंप्यूटर बेसिस की एग्जाम ही बहुत कम हुई है, जिसके अंदर एक सूचना सहायक की थी और एक अपनी जो कनिष्ठ अनुदेशक जो कोपा ट्रेड की थी वो एग्जाम हुई। तो उनके बिहाफ के ऊपर जैसे अपने कैडर भी बना था, उस कैडर के अंदर भी उन्होंने बताया था कि ये जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, वो अपने सूचना सहायक के समतुल्य है। अब सूचना सहायक के समतुल्य है तो बात ये है कि जिसके अंदर जो सूचना सहायक से जो रिलेटेड जो टॉपिक्स, जो सिलेबस है, एलिजिबिलिटी है, वो सारी की सारी इसके अंदर है। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए एलिजिबिलिटी कुछ और हो सकती है, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको यह बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये यहां पे पात्रता योग्यता आपके सामने दिख रही है, आई थिंक आपको थोड़ा सा ये ब्राइटनेस दिख रहा हो, दिखाई नहीं देगा, मैं आपको वर्बली आपको बता देता हूं, ठीक है ना। पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भैया, सबको बताइएगा कि ये जो सेशन है, ये इस सेशन के अंदर जो भी डाउट्स है उन डाउट्स का सॉल्यूशन करने के लिए सेशन बनाया गया है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिएगा कि इसकी जो पात्रता की बात की जाए तो देखिएगा ये जो पात्रता की बात करें तो ये है अपना जो आईए का, जो 2018 के अंदर जो आईए लगी थी, जो सूचना सहायक की जो कंपटीशन एग्जाम थी, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसको देखने पर यही पता चलता है कि भाई साहब देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ओवरऑल जिन्होंने कंप्यूटर में कुछ ना कुछ डिप्लोमा कर रखा है वो सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं, जिसमें आपका बीटेक है। और बीटेक में यही नहीं, बीटेक में जो आपका सीएस और आईटी वाला नहीं, इसमें आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी ना इनके अंदर इंक्लूड है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें इंक्लूड कर सकते, क्योंकि ये समतुल्य बोल दिया तो भैया ये तो सारे के सारे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो देखिएगा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, मैंने कहा कि डिप्लोमा जो 1 ईयर का डिप्लोमा हो, चाहे उसमें आपका पीजीडीसी हो, चाहे उसमें आपने पॉलिटेक्निक कर रखा हो, उसमें आपने ये डिप्लोमा 3 वर्ष का डिप्लोमा है वो भी अलाउ है इसके अंदर। उसके बाद बात करें तो ये यहां पे एक सबसे बड़ा डाउट यहां पे एक ये चीज आती है कि सर ये कॉलेज के अंदर जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक के साथ, तो यहां पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही सोचते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन के अंदर हमारा ऑप्शनल जो एक कंप्यूटर सब्जेक्ट ले रखा है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिजिबल है। जिन्होंने चाहे आपका बीएससी के साथ आपने कंप्यूटर ले रखा हो, चाहे आपने बीए के साथ हो, ये सारे के सारे एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर बीसीए है, बीएससी आपका एमसीए है, बीटेक, सीएस, आईटी, एमटेक, ये तो सबको पता है, एमएससी, आईटी, ये सारे के सारे इंक्लूड है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहां पे इन्होंने इस बार जो पिछला कैडर बना था उसमें शायद इंक्लूड नहीं किया था, यहां पे इस बार ये तो सारे के सारे एलिजिबल है। इसके अलावा देखिएगा कि सबसे बड़ी चीज है कि पीजीडीसीए, पीजीडीसीए वालों के लिए सबसे बड़ी बात बता दूं कि पीजीडीसीए वाले अलाउ है। जिन्होंने पीजीडीसीए 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है वो सारे के सारे अलाउ है। देख उसके बाद बात करें तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या और आती है कि सर पीजीडीसीए को भी अलाउ कर रखा है, तो ये एक इसमें और दे रखा है कि ओ लेवल, ए लेवल वाले। तो बात ऐसी है कि भैया अलाउ तो आईए में कर रखा था ओ लेवल वाले, जो ओ लेवल कर रखा है, ए लेवल कर रखा है, लेकिन उसके साथ क्या है, उसके साथ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी आवश्यक है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिस अभी जितनी कंपटीशन एग्जाम होती है वो सारी ग्रेजुएशन बेसिस पे होती है। तो ओ लेवल के साथ आपका ए लेवल कर रखा है, आपने ओ लेवल कर रखा है, आपने बी लेवल कर रखा है, इनके साथ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और तीसरा इसके अंदर एक चीज और दे रखी है, वो है कि सर एक कोपा जो कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो ट्रेड है आईटीआई कॉलेज के अंदर, जिन्होंने ये 1 ईयर का डिप्लोमा है। अब डिप्लोमा भैया इसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा का सारा ये जो है वो आई सूचना सहायक 2018 के अंदर ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा था। तो बच्चों देखो ये सीधी सिंपल सी बात थी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मतलब सीधी सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक अभी तक जितने सोर्सेज मुझे मिले हैं, अकॉर्डिंग टू इस विज्ञप्ति के अनुसार, इसमें जो आरएससीआईटी को छोड़कर जो आपका जो आरकेसीएल है उसको छोड़कर लगभग सारे के सारे इसके अंदर एलिजिबल है। तो ये तो देखो जो डाउट था कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, योग्यता क्या होगी, तो जैसे मेरे पास सारे के सारे ऐसे कमेंट भी ऐसे भी मिल रहे थे, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके बारे में। अब दूसरी बड़ी बात कि सर एलिजिबल तो हो गए, एलिजिबल ओ लेवल कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमएससी आईटी कर रखा है, व्हाटएवर जो भी कर रखा है। हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, जो 591 पोस्ट है, उसके लिए ये क्राइटेरिया कुछ अलग कर सकते हैं। उसके अंदर जो आपका ये मे बी पीजीडीसी इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन 1 ईयर का डिप्लोमा के साथ जो डिग्रीधारी हो सके उनके लिए ये अलाउ कर सकते हैं, जिसमें आपका बीसी है, एमएससी आईटी है, बीटेक है, एमएससी सीएस है, आईटी है, उनसे कर रखा है। जो डिग्रीधारी होंगे वो आपका वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए सारे के सारे एलिजिबल है, ठीक है, जहां तक मेरे सोर्सेज मिले हैं। आगे जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जहां तक सोर्सेज है वहां तक ये सारी चीजें। अब आगे बात करें तो ये एलिजिबल वाला तो हमने कर लिया कि भाई एलिजिबल तो हो गए, कर रखा कि इन्होंने 1 ईयर का। बोला गुरुजी अब इसमें आएगा क्या, सिलेबस क्या पूछेगा। तो बच्चों देखो बात यह है कि सिलेबस मैंने आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होती है, जहां तक जब मेरे जो नॉलेज में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसके अंदर जो सबसे बड़ी एग्जाम थी वो सूचना सहायक, और एक अभी रिसेंटली 2019 में लगी थी कनिष्ठ अनुदेशक जो आईटीआई कॉलेज में कोपा ट्रेड की।
उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात की जाए तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके जो सिलेबस जो है ना, जो बेसिक अनुदेशक का जो सिलेबस है, सूचना सहायक का समतुल्य है भैया, पे ग्रेड भी वही है, वो होगा। और जो कोपा वाला जो अपना वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक है, वो आपका जो आपका कोपा ट्रेड वाला जो सिलेबस होगा वो इसके अंदर होगा। अब सिलेबस की बात करें तो इसमें देखिएगा, सिलेबस में सीधी सिंपल सी बात है कि सिलेबस वही रहेगा, कम कुछ नहीं होगा इनके अंदर, कुछ चीजें उनके अंदर ऐड की जा सकती है। सिलेबस की बात करें तो देखिएगा, तो पहले तो ये बता दूं कि देखिएगा कि सिलेबस तो अपने हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न मैं आपको बता दूं कि देखिएगा कि जो मेरा अनुभव है, जितनी मैंने कंपटीशन एग्जाम में देखी है, दी है और जितना एब्जॉर्ब किया है स्टूडेंट से, वो ये है कि देखिएगा कि इसके अंदर जो वेटेज है, जाहिर सी बात है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में तो सिलेबस तो कंप्यूटर का ही ज्यादा आएगा इसमें। तो इसमें 60-70% इसके अंदर जो कंप्यूटर का वेटेज होगा और 30-35% होगा वो आपका जीके बेस्ड होगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे मैंने आपको ये बोला कि 60 से 70% आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, बाकी आपका जो 30-35% आपका जीके होगा। तो ये मत समझना कि जीके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर आपको पास करवाएगा, सिलेक्शन आपका है वो जीके करवाएगा, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मैंने इतनी कंपटीशन एग्जाम फाइट की है, दी है। तो जितना भी ये जो रेशियो है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो हमने जो अभी लगी थी एग्जाम, चाहे सूचना सहायक की लगी है या अभी जो जो अनुदेशक की एग्जाम थी, जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम थी, उसके अंदर भी जो 150 क्वेश्चन थे उसके अंदर 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे और 50 क्वेश्चन जो राजस्थान के जीके के करंट का था उसके अंदर वो इंक्लूड कर रखा था। ठीक है, तो ये उसका पैटर्न होगा। मान के चलिएगा लगभग 60 से 70% कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। अब तीसरी बात ये आती है कि सर संभावित डेट क्या होगी। तो संभावित डेट सर ने जो अर्लियर आपको पहले बता दिया था कि संभावित डेट है, तो हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने थोड़े दिन पहले ही जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया था कि सिलेबस अपना बिल्कुल तैयार है, सब कुछ अपना पैटर्न अपना तैयार है और कुछ ही दिनों के अंदर, या मैं भी इसी महीने के अंदर हूं या अगले वीक के अंदर इसका सिलेबस और इसका एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे अगर एडवर्टाइजमेंट देखो क्या होता है कि जैसे ये एग्जाम में कि जो एग्जाम चल रही है उनकी जो डेट आ रही है उसको देखा जाए तो ये डेट 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का ड्यूरेशन वो देते हैं। तो यहां पे है कि प्रिपरेशन आपको पहले ही तैयार रखनी होगी। तो यहां पे एग्जाम का अगर वेट करोगे कि सर एग्जाम के एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, एडवर्टाइजमेंट के बाद में बात करो, तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में दिनों का पता नहीं चलता, कब दिन जल्दी से निकल जाते हैं। तो यहां पे संभावित जो तिथि है वो यही है कि हम मान के चलिएगा कि जो आपका मे भी जनवरी है, दिसंबर है, उनके अंदर अगर एडवर्टाइजमेंट इसी मंथ में आ जाता है तो ये विद इन 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर एग्जाम वो करवाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे एग्जाम की संभावित डेट दिनांक के बारे में। अब इसके बाद में बात करें तो देखिएगा कि ये यहां पे जो सिलेबस है, अब सिलेबस में दोनों लेके आया हूं। देखो भाई बात है सीधी सिंपल सी बात है कि मैं जो आईए वाला जो सिलेबस है वो भी लेके आया हूं। क्यों लेके आया हूं भैया, आईए वाला ये कंप्यूटर वही है, कंप्यूटर है वो वही है, टॉपिक्स वही है। आप इनके अंदर कुछ टॉपिक्स को हटा सकते हो और कुछ टॉपिक्स को आप जोड़ सकते हो, कंप्यूटर वो का वही है। रही बात जीके, हाँ जीके में वो कुछ हेर बदल कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो का वही है। इसके अंदर देखिए सीधी सिंपल सी बात है, वही आपके फंडामेंटल्स के टॉपिक्स हैं, वही इसके अंदर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसके अंदर आपका एमएस ऑफिस का पोर्शन हुआ, इसके अंदर आपका आर्किटेक्चर का पोर्शन हुआ। तो देखिए हर एग्जाम का एक क्वेश्चन पूछने का एक लेवल होता है। बेसिक अनुदेशक तो सिलेबस यही रहेगा, यही आपका बेसिक अनुदेशक में, और जो वरिष्ठ अनुदेशक में उसमें कुछ टॉपिक आपके ऐड हो सकते हैं, लेकिन लगभग सिलेबस यही रहेगा। अब बात यह आती है कि देखिएगा कि सिलेबस है यहां पे, अब ये यहां पे बेसिक फंडामेंटल की बात की जाए तो प्रेजेंटेशन ये एनलो, ये आपका नंबर सिस्टम हुआ, आपका फंडामेंटल का टॉपिक हुआ, मेमोरी हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डेटा स्ट्रक्चर हुआ, डीबीएमएस हुआ। उसके अंदर आपके लैंग्वेज वाले पोर्शंस हुए, लैंग्वेज में आपका सी हुआ, C++ हुआ, VB हुआ, और उसमें इस बार शायद में भी ऐड कर सकते हैं पाइथन की लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सिलेबस है उनके अंदर भी पाइथन लैंग्वेज को जोड़ रखा है। जो सीबीएसई वालों ने तो जोड़ रखा था, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अलाउ किया। तो पाइथन इसमें ऐड हो सकता है, लेकिन इससे कुछ कम कुछ नहीं हो सकता।
तो ये यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये मैं ये अपना सूचना सहायिका था, और इसी के अनुसार देखिए अभी जो 2019 में जो एग्जाम लगी थी वो अनुदेशक की एग्जाम लगी थी जो ITI कॉलेज के अंदर, उसका जो सिलेबस है उसका सिलेबस भी यही है, यही सारे टॉपिक्स हैं, यही है सारे। लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने ऐड कर दिया, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इन्होंने प्रोग्रामिंग के अंदर जो डाटा VB को डाल दिया, इसमें जावा स्क्रिप्ट को डाल दिया, अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डाल दी इसके अंदर, वही आपके इसके अंदर सारा का सारा इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिनक्स को थोड़ा विस्तार से दे दिया। बाकी सिलेबस वो का वही है, बाकी सिलेबस है, कंप्यूटर वही है वही। देखो हर एग्जाम में अगर अच्छी उसके अंदर अगर बढ़िया ग्रेड की होगी तो उसमें कुछ टॉपिक ऐड कर दिया जाएगा, थोड़ी बेसिक अनुदेशक में होंगे टॉपिक वही है, टॉपिक वही रहेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ टॉपिक हटा देंगे, तो सिलेबस वो का वही है और आएगा भी सिलेबस है ना, तो आपको यही चीजें मिलने वाली है सारी की सारी। तो ये यहां पे दूसरा जो अपना जो डाउट था कि सर सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या होगा, तो यही सिलेबस है बच्चों, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा है, ठीक है। तो यहां पे अपने जो डाउट्स थे उन डाउट्स के बारे में हमने बात कर ली कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, संभावित एग्जाम डेट क्या है, अपना सिलेबस क्या है, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बात करें तो देखिएगा कि आगे की जो बातें हैं कि ये हमने इनके बारे में हमने सारी बातें कर ली, क्या है एग्जाम, क्या है, कैसी बढ़ती है। अब इसके आगे के बारे में जो बातें हैं वो हमारे जो कमल सर हैं वो आपको बताएंगे। तो सर आइए बताइए। दोस्तों जैसा सुनील सर ने आपको अभी बताया भर्ती के बारे में कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, भर्ती का संभावित सिलेबस क्या हो सकता है, साथ ही भर्ती की संभावित डेट क्या हो सकती है और किस तरह से आपको एक सिलेबस को स्टैंडर्ड रखते हुए अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। देखिए सेलेक्ट अक्सर वही बच्चे होते हैं जो विज्ञप्ति आने से पहले अपनी तैयारी को गति दे देते हैं, क्योंकि आप जैसा देखते हैं कि दिन रात जो एग्जाम्स होते हैं उसमें वैकेंसी आने के बाद भीड़ के रूप में सब लोग तैयारी में जुड़ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन का फाइनल रेशियो उन्हीं बच्चों का रहता है जो पहले से अपनी तैयारी एक टारगेट के साथ शुरू कर चुके होते हैं, तैयारी को गति दे चुके होते हैं। तो आपकी आगामी शिक्षक अनुदेशक भर्ती जो है कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, कंप्यूटर शिक्षक की इस भर्ती को टारगेट करते हुए आपकी अपनी संस्था मंथन क्लासेस ने आगामी सोमवार 27 सितंबर से सुबह 9 बजे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए नया बैच अनाउंस करने का फैसला किया है, जो कि आपकी आगामी तैयारी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच सिद्ध होगा। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले तो जैसा कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई भर्ती है तो आपको पता है कि इसमें कंप्यूटर का वेटेज बहुत बढ़िया रहने वाला है। मान के चलिए कि 60 to 70% का जो रेशियो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा और बाकी का पोर्शन जो है वो राजस्थान जीके या करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ रहेगा। तो कंप्यूटर के लिए हमारे साथ टीम के रूप में जुड़े हैं पुष्पेंद्र सर, जिनका पिछले 21 साल का एक्सपीरियंस रहा है। सर जयपुर के काफी सारे संस्थान में इवन MNIT में भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं और सर जो है वो इस बैच में अपने अनुभव का फायदा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही सुनील सर जो हैं वो ये पिछले जी सर IE 2018 सिलेक्टेड है पुष्पेंद्र सर, और इन्होंने ये भी हम एक्चुअल में ये सारे मैं इन्हीं का शिष्य हूं और इन्हीं के साथ ही हम प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जो कंपटीशन एग्जाम का देखिएगा कि यहाँ पे जो हम जो तैयारी करवाएंगे वो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों ये चीज सर ने बहुत सही यहां पर पॉइंट आउट करी है। जो टीम हमारे साथ कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, जैसे सुनील सर हैं, पुष्पेंद्र सर हैं, दोस्तों ये वो लोग हैं जो कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर काफी लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को अपनी गाइडेंस उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारी जो मंथन की टीम है वो यहां पर आपको सपोर्टिंग रूप से जो जीके वाला पार्ट है या कंप्यूटर से हटके जितना भी सिलेबस उसके अंदर ऐड किया जाएगा रहेगा, उसको हमारी पूरी टीम एक टीम के रूप में कंप्यूटर के साथ सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको मार्गदर्शन देगी। साथ ही मैं आपको एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर बताने वाला हूं वो ये है कि जो भी क्लासें रहेंगी वो सारी की सारी ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासें रहेंगी, जिसका फायदा आपको ये मिलने वाला है कि क्लास में एक एक चीज, देखिए कंप्यूटर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें जुड़ी हुई जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी लैंग्वेज का है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड जहां प्रैक्टिकल की संभावना होगी वहां एक एक चीज ऑडियो विजुअल तरीके से आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके पढ़ाई और समझाई जाएगी। साथ ही साथ
हर एक टॉपिक जो कवर कराया जाएगा यूनिट वाइज आपको उसका अपडेटेड स्टडी मटेरियल प्रिंटेड नोट्स बुकलेट के फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ हर संडे को आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके का हर संडे को टेस्ट जो है वो रहेगा, जो कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। क्योंकि हम जानते हैं बिना मूल्यांकन के आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो उसी के लिए हर रविवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपका एग्जाम पैटर्न के ऊपर टेस्ट जो है वो अभी से शुरू कराया जाएगा और वो टेस्ट सीरीज एग्जाम तक नॉन स्टॉप चलती रहेगी। साथ ही इसमें दोस्तों एक चीज और मैं ऐड करूंगा और वो ये है कि जल्दी ही इसी बैच के लिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो भी लॉन्च किए जाएंगे मंथन सीकर की जो ऐप है उसके ऊपर। तो अभी आप जो ऑफलाइन बैच 27 सितंबर से सुबह 9 बजे से शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन करके आगामी शिक्षक भर्ती जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। एक बेहतरीन टीम आपके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध होगी जो कि पूरे जी जान से आपके सिलेक्शन तक आपसे जुड़कर मेहनत करती हुई दिखाई देगी आपको बैच के अंदर। तो दोस्तों एक बार फिर सुनील सर से फाइनल वर्डिंग लेते हुए आज की इस लाइव सेशन को अपन कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। तो सर आपकी क्या रणनीति रहेगी इस आगामी भर्ती को लेकर बच्चों के लिए? सर हमारा यही है कि हमारा जो पुष्पेंद्र सर है, मैं हूं, तो देखिए हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है, पिछले सर का तो काफी पुराना एक्सपीरियंस है, पिछले 14-15 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। उनसे हमारा जो जितना भी कंपटीशन एग्जाम है, एक्चुअली देखिए क्या होता है कि एक तो कंप्यूटर बेस्ड फैकल्टीज होती है, एक कंपटीशन से जुड़ी हुई कंप्यूटर बेस्ड फैकल्टी होती है। हमारा जो मोटिव यही होगा कि जो कंपटीशन से जुड़ी हुई जितनी भी कंप्यूटर बेस्ड जो चीजें होंगी वो आप तक कैसे पहुंचाई जाए, और यही टारगेट होगा कि हम जो चीजें आपको क्लास के अंदर बताएंगे वो सारी कंपटीशन से रिलेटेड चीजें सारी की सारी हम बताएंगे, ठीक है ना। और यही चीज है कि लास्ट में जाते मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि ये सुनहरा मौका है। पहली बार राजस्थान में 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर जो शिक्षक की भर्ती निकली है, तो इस मौके को जाने मत देना। और जो बैच है वो 27 सितंबर से चालू किया है, तो आप 27 सितंबर को आइए और डेमो लीजिए और देखिए। और ये चीजें हैं कि इतना मैं आश्वस्त आपको कर सकता हूं कि ये है कि ये जो चीजें हैं, जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो सारी कंपटीशन के बेसिस पे ही सारी हम डिस्कस करेंगे। जी सर, ठीक है सर। ओके, तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तमाम उन लोगों तक सूचना दीजिए जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करने का मन बना चुके हैं। साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज बहुत बेहतरीन जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने BSTC या बीएड नहीं किया हुआ होता है वो भी टीचिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं, खासतौर से BCA, MCA, BTech से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने उस डिग्री डिप्लोमा के बिहाफ पर एक बार तैयारी जोर शोर से करके और एक शिक्षक के रूप में समाज में अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं 27 सितंबर से शुरू होने वाले इस बैच की कक्षाओं के अंदर। तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।